हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि स्टूडेंट अब क्या करे, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्जाम तो आपका क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। री एग्जाम कब होगा? काफी सारे बच्चों ने ये बात बोली है कि सर 15 जुलाई तक आपका एग्जाम हो जाएगा। मेरे पास काफी बच्चों ने बोला और मैंने भी एक दो जगह पर चेक किया, तो मुझे लगा कि 15 जुलाई या 20 जुलाई के आसपास आपका एग्जामिनेशन होना चाहिए। वो इसलिए बोला था मैंने क्योंकि उसके पीछे का रीजन बताता हूं। उसके पहले मैं बताता हूं कि अभी बच्चों को क्या करना है, क्योंकि ये सारा काम है वो कौन करेगा? जो हाई लेवल कमेटी बन रही है वो करेगी, ठीक है। पर बच्चों को क्या काम करना है उस चीज के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो डियर फ्रेंड्स, जो आपका एग्जाम है वो अभी जुलाई में होगा या 2 मंथ बाद यानी कि अगस्त में होगा या सितंबर में होगा, या सीधा फिर जैसे कोविड में हुआ था कि आपका एग्जाम पहले जैसे मर्ज होकर के दिसंबर में होगा। लेकिन स्टूडेंट अब क्या करें, स्टूडेंट कैसे पढ़े, उसके बारे में थोड़ी बात करके फिर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि एग्जाम कब होना चाहिए। आप भी उस चीज के बारे में कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं पूर्ण रूप से जो भी सही इंफॉर्मेशन है वो आप तक दूंगा। जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले बता देता हूं, अपना चैनल सीख स्टडी स्मार्टली पिछले 3 से 4 सालों से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बड़े अच्छे तरीके से हमारे बैच जा रहे हैं, जिसके अंदर पिछले 2 वर्षों में 250 से ज्यादा बच्चों ने अपना नेट जीआरएफ क्रैक किया, जिनकी पिक्चर भी मैंने यहां पर लगाई है। रिजल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर है। टेलीग्राम चैनल भी आपको मिल जाएगा, सीख स्टडी स्मार्टली। 5,500 से ज्यादा बच्चे वहां पर भी हैं, तो आप भी उस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफी सारे बच्चे हैं जो अभी नया बैच स्टार्ट होगा उसके अंदर एनरोल करेंगे। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों ने अभी एग्जाम दिया था पर एग्जाम कैंसिल होने की वजह से वो बच्चे आगे अपना एग्जामिनेशन देने के लिए सोच रहे हैं कि कैसे 15 जुलाई को एग्जाम होगा, 20 जुलाई को होगा या फिर 2 मंथ के बाद होगा। तो डियर फ्रेंड्स, सभी बच्चे जो पहले से बैच के अंदर है उनको कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। या 1 से 2 मंथ के अंदर जो भी आपका एग्जाम होगा, या 15 जुलाई तक आपका एग्जाम होगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो आप लोग किसी भी जगह से कोई भी बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मेरी फ्री क्लासेस सुबह 11 बजे होगी, एक शाम को 9 बजे होगी, ठीक है। उस क्लासेस को आप सभी बच्चे देख सकते हो। वहां पर आपको अच्छे से फ्री से मैं पेपर 1 और पेपर 2, और पेपर 2 की जो क्लास है वो दोपहर को 2 बजे कॉमर्स की क्लास आपको मिल जाएगी। मैनेजमेंट और कॉमर्स की क्लास, वहां से आप एमसीक्यू कर सकते हो। मैं पीवाईक्यू करवा रहा हूं 2023 के, 22 के, 21 के जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं विद एक्सप्लेनेशन। अब नए बैच भी हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। वो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 1 जुलाई से, ठीक है। एग्जाम होगा 15 जुलाई को या नहीं, उसका हम नहीं बोलेंगे, वो आपको इंफॉर्मेशन दिखा देता हूं। 1 जुलाई से हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं। जिस भी बच्चे को, जो नए बच्चे हैं अभी तक, जिन्होंने फ्रेशर हैं, बिल्कुल एग्जाम देना है पहली बार, वो व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नए बैच की पूरी जानकारी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उससे पहले आप सभी बच्चों को बता देता हूं, मैं आपको सारी क्लासेस स्ट्रक्चर्ड मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीवाईक्यू मिलेंगे, साथ ही साथ रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे, और जितने भी क्लासेस हैं उनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, क्वालिटी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आपने मुझे यहां व्हाट्सएप कर लेना इस नंबर के ऊपर, ठीक है। अब यहां पर सबसे ज्यादा ये है, ये पुराने रिजल्ट है सभी बच्चों के। पेपर 1 के अंदर मैं आपको पूरे का पूरा पेपर 1 और पेपर 2 में पेपर 2 पूरे का पूरा करवा दूंगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे साथ इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना एक एप्लीकेशन है, सीख स्टडी स्मार्टली 3S एप्लीकेशन, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको सारे के सारे पेपर 1, पेपर 2 कॉमर्स, पेपर 2 मैनेजमेंट का कोर्स वहां पर आपको सेपरेटली मिल जाएगा। या इकट्ठा कोर्स लेना है पेपर 1 का, पेपर 2 का, वो भी ले सकते हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो, जितनी भी आप सभी बच्चों को पता है एग्जाम के अंदर मेहनत हुई है, वो हमने बेकार नहीं जाने देनी। या जो आगे आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसके अंदर हम लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि काफी सारे बच्चे ना, एग्जाम देखो इतना बढ़िया तरीके से हुआ था, मेरे खुद के स्टूडेंट्स जितने भी आकर बोला है सबका एग्जाम अच्छा हुआ था। कम से कम 35-35 क्वेश्चन पेपर 1 में अच्छे करके आए हैं, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन अपने क्लासेस से कवर हुए हैं, कंटेंट से कवर हुए हैं, जो भी मैंने पढ़ाया हुआ था। अब दिक्कत ये है कि काफी सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं 15 जुलाई को एग्जाम होगा,
या कुछ बोल रहे हैं अगस्त में एग्जाम होगा, और चांसेस तो ये भी है कि दिसंबर में भी एग्जाम जा सकता है। ठीक है, 2 मंथ के बाद एग्जाम होगा। क्योंकि देखो, आपको पता है कि जो कमेटी है उसने बोला है साफ साफ, मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मंथ के बाद वो अपनी हायर जो लेवल की कमेटी बनेगी एग्जाम ट्रांसपरेशन के ऊपर, वो 2 मंथ के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। ठीक है ना, उसके बाद ही कोई काम हो पाएगा, क्योंकि उससे पहले अगर एग्जाम लिया जाएगा तो पहले वाला एनटीए उस चीज के ऊपर वर्क करेगा, है ना, वो तो फिर गड़बड़ी करेगा। और मैं नहीं चाहता, क्योंकि काफी सारे, जिस दिन एग्जाम लीक हुआ था, मैंने लाइव सेशन किया था ना, काफी सारे बच्चों के कमेंट यही आए थे कि सर हम सुसाइड कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि जो नीट का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर मैंने न्यूज की कटिंग भी डाली थी, 30-30 लाख के 6 से 7 चेक पकड़े गए। ठीक है, अब देखो, अगर एक बच्चे से इतना पैसा लिया गया है, 30 लाख का पैसा मतलब चेक लिया गया है, तो आप ये मानो कि वो परीक्षा के अंदर अगर 50 से 60 बच्चों ने, 100 बच्चों ने भी लिया होगा, तो मतलब कितना पैसा बनता है, आप सोच नहीं सकते। इतना पैसा हमने एक साथ मिडिल फैमिली वालों ने, या मतलब किसी ने भी नहीं देखा होगा एक साथ, तो जिसके कारण बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। और हमेशा आपको पता है, अभी बिहार के अंदर या मध्य प्रदेश, मतलब अलग अलग जगह पे, गुजरात के अंदर, सिर्फ छोटे छोटे जो लोग हैं ना, उनको पकड़ करके उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। भाई, जो चेयर पर्सन है, जो पूरी अथॉरिटी काम कर रही थी, उनसे इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया जा रहा? ये भी बड़ा मुद्दा है। और गवर्नमेंट को चाहिए इनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि जो भी चेयर पर्सन है, जो भी उनके नीचे कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, वो ऐसा काम ना करें। उनके मोबाइल की जांच करनी चाहिए पूर्ण रूप से कि उन्होंने कैसे पेपर लीक करवाया है। ठीक है, क्योंकि यार देखो, जब बड़ा पर्सन ऊपर से जब तक साथ नहीं देता, तब तक एग्जाम लीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं बड़े लोगों का भी हाथ यहां पर है, छोटी मछलियों को ही कैद किया जा रहा है बार बार। और साथ ही साथ ना, जो भी एप्पल यूजर है, वो क्लास प्लस वाला ये ऐप डाउनलोड करके साथ ही साथ अपना कोड डाल सकते हैं, PNWSN। ठीक है, वो भी इस ऐप को चला सकते हैं। ठीक है, और आपको इस तरीके से वहां पर होम पेज, स्टोर, ठीक है, चैट और प्रोफाइल, चैट में जाकर आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, स्टोर में जाकर के आप सारे जो कोर्सेज हैं ऐसे परचेज कर सकते हो, कोर्सेज वगैरह। ठीक है, जैसे पेपर 1 2023 वाला, कम से कम 150 से 200 बच्चों ने इस कोर्स को परचेज किया था। तो आप बच्चे भी कर सकते हो, ये जब मैंने ऐप बनाया था तब की बात है। तो आप लोग भी इस चीज को कवर आउट कर सकते हो। ठीक है, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों नहीं आपका मतलब जुलाई में हो सकता। सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 22 जून को एक ट्वीट किया था, जिसके अंदर इन्होंने बोला था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंस्टिट्यूट, इसको ना मैं बड़े में दिखा देता हूं आपको, यहां पर पूरी न्यूज दी गई है कि कमेटी बनाई गई है, कंस्टिट्यूट अ हाई लेवल कमेटी फॉर एक्सपर्ट, जो इंश्योर करेंगे कि आपका पेपर है, एग्जामिनेशन जो कंडक्ट है, वो ट्रांसफर, स्मूथ एंड फेयर तरीके से हो। ठीक है, इसके लिए काफी सारे लोगों ने मिलकर के इसके अंदर, हाई कमेटी के अंदर, जैसे चेयरमैन कौन कौन है इसके अंदर, जैसे यहां पर डॉक्टर के राधा कृष्णन है, जो इसरो एंड चेयरमैन बीओजी आईआईटी कानपुर के रहे हैं। ठीक है ना, फॉर्मर चेयरमैन है ये पहले नंबर पे। फिर डॉक्टर रणदीप, ये कुछ नाम है 7-8। ठीक है, इन लोगों को मिलाकर के एक अच्छी कमेटी बनाई जाएगी, ताकि आपका जो एग्जाम है उसके अंदर अच्छा मैकेनिज्म प्रोसेस लाया जाए, उसके अंदर डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए, ताकि आपका पेपर पहले ही लीक ना हो जाए। साथ ही साथ एनटीए जो भी अपनी फंक्शनिंग कर रहा है, उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजिंग करनी है, इसकी सारी चीजों की क्लैरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों के कंधों पर आ चुकी है। ये मिलकर के एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, जिसके अंदर 7 मेंबर हैं। ठीक है, ये इन सारी चीजों पे काम करेंगे। तो ये 2 मंथ के अंदर अपनी रिपोर्ट है वो सबमिट करेगा मिनिस्ट्री को, है ना, जो भी आपकी हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसको, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। यानी कि 2 मंथ से पहले अगर एग्जाम होगा तो पुराना एनटीए लिए लेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमारी पुराने वाली, तो वो तो फिर वैसे गड़बड़ कर सकती है। तो यहां से लगता है कि जो एग्जाम है आपका वो 2 मंथ के बाद ही होगा। ये बिल्कुल सही है, जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि आपके एग्जाम के जो चांसेस है 2 मंथ, यानी कि अगस्त में हो सकता है एग्जाम आपका। साथ ही साथ इनके
पास कुछ चीजें हैं यहां पर बोली गई हैं, जैसे ये इंप्रूव करेंगे एफिशिएंसी एग्जामिनेशन प्रोसेस, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। डाटा सिक्योरिटी, ठीक है, रिफॉर्म्स करना, ये भी काफी सारे जो भी मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है उन्होंने भी ट्वीट कर रखा है 21 घंटे पहले। तो ये काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं ना, एक डीडी न्यूज के ऊपर 23 जून यानी कि कल की बात है, जहां पर हमारे ये जगदीश कुमार जी हैं जो चेयरपर्सन है हमारी यूजीसी के, और इन्होंने बोला कि प्रोएक्टिव स्टेप लिया है हमारे एनटीए एग्जाम के ऊपर, कि वो हमारी जो एग्जाम थे उसके अंदर गड़बड़ी कर रहे थे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उसके ऊपर डीपली एनालिसिस की इन्होंने बात, और अच्छे से एग्जाम करवाने के लिए जो भी सिस्टम आपके सामने है कि यूजीसी के जो भी एग्जाम होंगे या यूजीसी के अंडर या होंगे वो अच्छे ढंग से करवाए जाएं, इन्होंने वो सारी बातें यहां पर बोली हैं। ठीक है, और इन्होंने ये भी बोला है साथ में कि जो एग्जाम है ना वो जल्दी ही अनाउंस किया जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि जल्दी अनाउंस किया जाएगा। तो देखो, पहले ही बोल देता हूं मैं कि एग्जाम आपका 2 मंथ लेट हो जाए, और ट्रांसपेरेंसी से, है ना, एक डेटा सिक्योरिटी से कि आपका एग्जाम, क्योंकि बच्चों ने इतनी सारी मेहनत करी है तो वो मेहनत पानी में ना चली जाए। ठीक है, इस तरीके से यहां भी कुछ चीजें बोली गई हैं। इनका शो था डीडी भारत के ऊपर, दर्शन के ऊपर मॉर्निंग में, तो वहां पर ये इन्होंने सारी बातें बोली है कि ट्रांसपेरेंसी से काम होगा। और आप सभी देख सकते हो कि विद इन 2 मंथ बोला गया है। तो मुझे लगता है या तो आपका एग्जाम अगस्त में होगा या आपका एग्जाम दिसंबर के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। अब अगर दिसंबर के साथ मर्ज कर दिया गया तो आपको मैं समझाता हूं क्या होगा। एक तो सबसे पहले जिन बच्चों की जीआरएफ की एज है ना, उनको बड़ी दिक्कत आएगी। या तो ये जब नई कमेटी बनाने के बाद मुझे लगता है कि रिलैक्सेशन दे देंगे एज का, है ना, रिलैक्सेशन देना चाहिए इनको। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिनका बच्चों का एज जीआरएफ का लास्ट चांस था अभी जून में, वो बच्चे जीआरएफ कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे, लेकिन चांसेस तो थे ना, उन्होंने मेहनत करी थी, तो उनके लिए थोड़ा दुविधा हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, जिनका इस बार जीआरएफ पक्का हो जाना था या नेट क्लियर हो जाना था, उनके लिए दिक्कत है। और कई जगह पर आपने सुना होगा कि जो एग्जाम का लेवल है ना इस बार, है ना, वो काफी इजी आया हुआ था। और मुझे लगता है कि आगे भी जो लेवल है ना, इजी टू मीडियम ही आपका लेवल रखा जाएगा। क्योंकि देखो, सारे के सारे जितने भी इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं एनटीए से। ठीक है, उस वजह से बाकी हो भी सकता है कि आपका लेवल कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी डाले जाएं। और जिन बच्चों ने प्रिपरेशन ही नहीं करनी, जिन बच्चों ने सिर्फ दूसरों की गलतियां निकालनी है ना, अपने खुद से मेहनत नहीं करनी, है ना, कि बस कि आपने कोर्स लिया है तो सब कुछ सर ही करवाएं, सबको जहां से कोर्स लिया वही, बिल्कुल वो करवाते हैं सब कुछ, हम भी करवा रहे हैं, मैं भी करवा रहा हूं, लेकिन कुछ मेहनत तो आपको खुद भी करनी पड़ती है ना। सब कुछ स्पून फीडिंग थोड़ी करवाएगा कोई भी टीचर आपको, आप खुद से भी रिवीजन करोगे ना उन चीजों के ऊपर। तो उन बच्चों के लिए एग्जाम हार्ड ही रहने वाला है, क्योंकि मेहनत खुद से नहीं करनी, खुद के नोट्स नहीं बनाने, टीचर सब कुछ करवा के बैठे हैं, बस आपने ये है कि एक छोटा सा टॉपिक नहीं हुआ उस चीज के ऊपर ही आप बैठे हो कि ये टॉपिक कब होगा। तो भाई आप लोगों को पुराने वाली है जो क्लासेस उनको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। ठीक है, जिन बच्चों के पास, और नए बच्चे हैं भाई वो अपनी मेहनत करनी स्टार्ट कर दें। 1 जुलाई से मैं आपको बोल रहा हूं ऐप डाउनलोड कर लें, ऐप के ऊपर ही आपको कोर्स मिलेगा, पेपर 1 का कोर्स और पेपर 2 का कोर्स भी यहीं पर मिलेगा। अगली बार मैं नाम देखना चाहता हूं इन लिस्ट के अंदर, इन पिक्चर्स के अंदर आपकी पिक्चर हो, आपका नाम हो, अच्छे से आप पढ़ाई करो। ठीक है, आपको ये नहीं करना कि भाई एग्जाम हो गया तो बस कैंसिल हो गया तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, आपको डबल मेहनत करनी है। ठीक है ना, आपको डबल मेहनत करनी है इस चीज के लिए, और आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो यहां पर। आपको क्या लगता है कि आपका एग्जाम कब होगा? क्योंकि देखो, मेरे अकेले के लगने से नहीं हो सकता, मैंने तो बोल दिया कि अगस्त या दिसंबर के अंदर मर्ज हो जाएगा एग्जाम, क्योंकि इतनी जल्दी आप सभी को पता होगा कि जो आपका एग्जाम था, पहले नीट के एग्जाम में गड़बड़ी हुई, है ना, सबको पता है नीट के एग्जाम में गड़बड़ी हुई,
फिर आपने एनटी के एग्जाम 5-5 10-10 हजार में पेपर भी क्या बोल रहे हैं, कमाल की बात है यार, बच्चे मेहनत कर रहे हैं इतनी, है ना। उसके बाद CSIR जो यूजीसी नेट साइंस वालों का पेपर होता है, इसको भी कैंसिल कर दिया है। तो इसका मतलब है कि आपके एग्जाम है जो वो 1 से 2 मंथ तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। पहले ये वाले एग्जाम 1 से 2 मंथ लेंगे। पहले आपकी जो कमेटी है वो अच्छे से काम करेगी, जो भी मतलब इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है वो करेगी, उसके बाद आपके एग्जामिनेशन होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों से यही निवेदन है कि पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो मैं क्लासेस करवा रहा हूं ऐप के ऊपर पेड कोर्सेज के अंदर, उस क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए। और मैं नई यूनिट मैंने स्टार्ट कर रखी है पेपर 2 कॉमर्स के अंदर, और पेपर 1 की भी जो रिवीजन है थ्रू द एमसीक्यू चल रही है, पेपर 2 की भी चल रही है। तो आप सभी बच्चों से निवेदन है कि जो बच्चों को लगता है कि 15 जुलाई को एग्जाम है, ठीक है, वो बच्चे तो एमसीक्यू का क्लासेस कर लें, ठीक है। और जिनको लगता है कि हमने जीरो लेवल से प्रिपरेशन करनी है, पहली बार एग्जाम देना है, उन सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूं कि आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, कोई भी क्वेरीज है आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। क्योंकि देखो अब आपके पास जो कंपटीशन है और भी ज्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि जो अभी 11 लाख बच्चे थे उन्होंने एग्जाम दिया एक बार में, और नेक्स्ट टाइम जो भी बच्चों, कम से कम ऐसा मान के चलो 5 से 7 लाख तो बच्चे फ्रेशर होंगे ही, और 11 लाख ये और 5 लाख ये मान के चलो, कम से कम 16-17 लाख बच्चा अगली बार आपका एग्जामिनेशन देगा। उसमें से आपको अच्छे से जीरो लेवल से प्रिपरेशन करके ऊपर तक आना है। तो देर ना करें, अपनी क्लासेस को जल्दी से जल्दी एनरोल करें, ज्वाइन करें, ठीक है। और जिनको लग वो अपनी रिवीजन करते रहें, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि एग्जाम 2 मंथ से पहले होने वाला है, या हो भी सकता है यार, एंटी है, कुछ भी हो सकता है। पर 2 मंथ तक तो रिपोर्ट आपकी सबमिट होगी, उसके बाद ही क्लैरिफिकेशन होगी कि क्या दिक्कत थी और एग्जाम कैसे कैसे आपको मतलब इंप्रूवमेंट करके दिया जाएगा, और कौन कौन सी डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यहां पर अच्छे मैकेनिज्म इंप्रूवमेंट करके स्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाएगा, ताकि आपके एग्जाम आसानी से कंडक्ट किया जा सके। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का आपका फंडा, क्योंकि काफी सारे बच्चे इस चीज के ऊपर बार बार मेरे को मैसेज कर रहे थे। तभी देखो, पहले भी अगर आपने देखा होगा ना, मैंने इनके ऊपर कोई ज्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि यूट्यूब भर दिया, ठीक है। डेट एक्सटेंशन कैंसल एग्जाम हुआ था, उसके ऊपर मैंने लाइव सेशन लिया था, ठीक है। देखो, जो बच्चे आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं कि 15 जुलाई को एग्जाम हो जाएगा, ये है वो है, ठीक है भाई, आप पढ़ाई कर लो, है ना, आप अपनी मेहनत कर लो। लेकिन जो नए बच्चे हैं यार, उनको तो मत वो करो, क्योंकि नए बच्चे अगर उनको एप्लीकेशन भरने का मौका दिया भी जाएगा, वो क्या कर लेंगे एग्जाम में। 15 दिन में पूरे 10 की 10 पेपर 1 की और 10 की 10 पेपर 20 यूनिट को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास 2 मंथ है तो आप बड़े आराम से उन चीजों को कवर कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको दिसंबर के लिए तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अभी जो 2 मंथ या 1 मंथ के बाद एग्जाम होगा उसमें पंगा लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एग्जाम मतलब एग्जाम देना चाहता है फिर भी दे सकता है, पर बिना बात के उस चीज के अंदर आपको एनरोल होने की जरूरत नहीं है। आप अपना दिसंबर के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ लेना। अभी रात को 9 वाली हमारी क्लास है, उसमें मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।